नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। साथियों, अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जारी होने के बाद आप सभी के मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं, सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी और यूट्यूब चैनल पे आपके उन सवालों के समाधान करने की। उसी अनुरूप आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा डाउट पैदा कर दिया गया सोशल मीडिया के ज्ञानियों ने कि लेवल प्रथम में जो पोस्ट है उसमें बैकलॉग में सारी पोस्टें दिशा दी गई है एक्स सर्विसमैन की, तो पोस्टें बहुत कम बच रही हैं। तो कैसे है जो इन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होगा, कंपटीशन बढ़ गया है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है उसके लेकर। ठीक है। और दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा है इस भर्ती के लिए वो है पोस्ट बढ़ोतरी को लेकर। माननीय सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय विभाग को सोचना चाहिए और वर्तमान में एक स्थिति बन रही है पोस्ट बढ़ने को लेकर, क्या चीजें हैं थोड़ी उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन में जो अध्यापक भर्ती के लिए 2.0 1.0 टेस्ट चल रही है उस पर 85% ऑफ, सबसे कम प्राइस में अब की बार टेस्ट मिल रही है। 4 बुकलेट फ्री मिलेगी इसके साथ में और जो पेपर और उनकी पीडीएफ फ्री साथ में मिलेगी। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। जो पेपर होते हैं उनकी पीडीएफ वगैरह सब आपको मिलती है। इस टेस्ट सीरीज के जो प्रत्येक टेस्ट है उस टेस्टों के अंदर अगर आप 180-90 प्लस नंबर लेकर आ रहे हैं और इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इस टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड है कि विभिन्न भर्तियों में जितने भी पेपर बनते हैं उनके प्रश्न हूबहू टेस्ट से मिलते हैं। तो आप जरूर अभी टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके 85% ऑफ के साथ 4 बुकलेट पाइए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, हल करिए, आकलन करिए, अपनी तैयारी जानिए कि स्तर कहाँ है आपका। भाषा साहित्य ने पिछली बार मेरिट में अहम योगदान दिया था। प्रत्येक पेपर में 7 से 8 प्रश्न आए थे और किसी भी किताबें नहीं मिली, इसलिए हमने किताब लॉन्च करी है। भाषा साहित्य के लिए रामबाण हो गया आप सभी के लिए। जिसके पास किताब नहीं है आप जरूर लाके पढ़िए, मार्केट में उपलब्ध है। बहुत छोटी सी सिंपल स्वीट शानदार कंटेंट के साथ आपको मिल रही है। भाषा साहित्य के लिए रामबाण है। जितने भी प्रश्न आपकी बार 7 से 8 बनेंगे, है ना, वो सारे इस किताब में आपको जरूर मिलेंगे। आते हैं बैकलॉग पदों को लेकर। विज्ञप्ति जारी हुई है। विज्ञप्ति आप देखेंगे साथ ही विज्ञप्ति में क्या है लेवल प्रथम की, उसमें हालांकि विज्ञप्ति भी कोई स्पष्ट रूप से जारी नहीं की है। अभ्यर्थना जो प्रारंभिक विभाग ने भेजी थी वो अभ्यर्थना का कॉपी पेस्ट कर दिया। इनको पूरी डिटेल में इंडेक्स डाल के डालना चाहिए। यहाँ पे पीएच की, स्पोर्ट्स की सीटें नहीं दिख रही है और कैटेगरी का बैकलॉग वो भी नहीं दिख रहा है। अभी वो सुगुफा फूटेगा। लेकिन फिर भी जो दिख रहा है, जैसे जनरल की बात करें, जनरल की वैसे पोस्टें 1156 है, 1156 पोस्टें हैं दिख रही है इसमें। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि इस बार जो एक्स सर्विसमैन का है, एक्स सर्विसमैन मैंने पिछली बार बताया था कि 12.5% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का है। तो इस हिसाब से अब की बार इनको पोस्टें कितनी मिल रही है? इस बार पोस्टें मिल रही है 193 जनरल के अंदर बोला है। एक्स सर्विसमैन का क्या होता है कि संबंधित कैटेगरी में रिजर्वेशन रहता है, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। और इसके साथ साथ इनको 651 बैकलॉग दे दी गए। अब ये दिक्कत हो रही है, इन दोनों को जोड़ोगे तो वही आपके लगभग है जो 750-800 के आसपास लगभग है जो पोस्टें पहुंच जाएगी। भाई 1100 पोस्टें थी, उसमें से 800 निकल गई तो पीछे 300 बच गई। ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई ये पोस्टें यहाँ से कट गई तो बच्चों के पास पीछे बचेगी फाइट करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो विज्ञप्ति में जो चीजें आ गई, वास्तविक स्थिति क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इनके एक्स सर्विसमैन वाला सिस्टम क्या है वो समझा देता, थोड़ा सा समझ लेना पड़ना। ये होता है कि इनका जो नियम है ये कहता है कि प्रत्येक भर्ती के अंदर संबंधित कैटेगरी में इनका 12.5% रिजर्वेशन रहेगा संबंधित कैटेगरी में, है ना। ओबीसी में इनका रहेगा, जनरल में रहेगा, ईडब्ल्यूएस में रहेगा, ये सिस्टम इनका रहता है। अब ये होता है कि मान लीजिए इनको जो सीटें मिल रही हैं इस भर्ती वर्ष में, यानी कि इस भर्ती में इनको सीटें जो दी गई वो नहीं भरेगी, तो वो जितनी सीटें नहीं भरेगी वो सीटें अगली भर्ती के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रेसित होगी। ये नियम ये कहता है। और ये जैसा चलेगा 3 बार चलेगा ना। इस भर्ती में नहीं मिली, अगली भर्ती में ये बैकलॉग भेजा जाएगा। इस भर्ती में नहीं भरेगी तो अगली भर्ती में भेजा जाएगा। इसमें भी नहीं भरेगी तो पूरी सीटें लैप्स हो जाएगी, बैकलॉग हो जाएगा 0। तो ये सिस्टम इनका रहता है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, बैकलॉग कैसे काम करेगा और कैसे आपको फायदा नुकसान होगा वो समझिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये जो भर्ती, अब जैसे अब कोई भर्ती आई है उसमें ओबीसी के अंदर कुल 100 सीटें सामान्य की सीटें रह रही है। कितनी है? 100 सीटें रह रही है। इसमें 12.5% जो रिजर्वेशन है ईएसएम का है, एक्स सर्विसमैन का है, वो सीटें कटेगी तो कितना लगभग 12 सीटें इसमें से कट गई। कितनी सीटें कट गई? 12। अब पीछे बची 88। ठीक है, 88 सीटें बच रही है पीछे। ये सामान्य अभ्यर्थी से भरनी है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए रखी हुई है। अब हुआ क्या एक्चुअल में, जो 12 अभ्यर्थी सीटें थी इसमें से अभ्यर्थी मिले नहीं, एक्स सर्विसमैन के अभ्यर्थी मिले नहीं, यानी कि है ही नहीं, फॉर्म ही नहीं आया किसी के। और एक फॉर्म आया, कितना आया? 1। तो 1 सीट तो बढ़ दी इनसे, पीछे बच गई 11। तो 11 वापस किसको दे दी? इनको वापस दे दी। तो यहाँ पे वापस होगी 99, है ना, 99। ये वापस 11 सीटें बची थी वो सामान्य अभ्यर्थियों से भर दी गई। और ऐसा ही होता है, इसमें भी ऐसा ही होगा।
कि अभी नई सीटें मिली, तब 11 सीटें जो बच रही थी, जो सीटें बच गई वो सामान्य अभ्यर्थियों से वापस भर दी गई, वो भर दी तो, लेकिन 11 सीटें उधार में रही, एक्स सर्विसमैनों की उधार रही। वो क्या होगा, वो सीटें अगली भर्ती में बैकलॉग में जाएगी 11 सीटें। अब अगली भर्ती में वापिस 100 सीटें आई, कितनी सीटें आई, 100 सीटें आई, 12 सीटें तो वो कटनी है इनकी, रिजर्वेशन रहता है इनका, लेकिन 11 सीटें क्या थी, बैकलॉग था। क्या था, बैकलॉग इस भर्ती में खाली रह गई थी, सामान्य वालों को वापस दी थी, अब सामान्य वालों से वापस मांगी जाएगी, उधार वापस लिया जाएगा। तो यहाँ पे सीटें कितनी इनकी टोटल हो गई, यहाँ पे टोटल इनकी सीटें 23 हो गई। अब की बार 23 सीटें काटी जाएगी। क्यों काटी जाएगी, क्योंकि 12 तब की बार का रिजर्वेशन है, 11 बैकलॉग आ गया, इस प्रकार से 23 सीटें अब की बार काटी जाएगी, पीछे 77 के आसपास लगभग सीटें बच जाएगी। तो ये सिस्टम बैकलॉग का रहता है। लेकिन लेवल प्रथम में क्या सीन बनेगा वो अब समझना, अब आपको समझ में आएगा। जो आपको बैकलॉग डरा के जो डराया जा रहा है, वैसे भी 5000 सीटें डरे हुए तो वैसे ही हो, वैसे भी मर रहे हो कि भाई 5000 सीटें उसमें भी बैकलॉग काट देंगे, 5000 का ही आधा, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचना है, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ा वाला की बात हो जाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये पिछली विज्ञप्ति है, पिछली भर्ती की विज्ञप्ति है ना, 2022-23 के अंदर जो भर्ती हुई थी वो विज्ञप्ति है। उसमें भी आप देखोगे तो भूतपूर्व सैनिकों के जनरल के अंदर 788 पद थे, कितने थे, 788 पद टोटल, देख लेना आप। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में कितने थे, 288, ओबीसी में कितने पोस्ट थे, 439 पोस्टें थी, ये सारी। अब इस भर्ती के अंदर इतनी बड़ी भर्ती में इतनी सारी पोस्टें थी, ये पोस्टें भरी नहीं गई, तो इन्हीं का बैकलॉग है जो अब इस भर्ती में आ रहा है, क्योंकि लास्ट भर्ती ये है, इस भर्ती में पोस्टें एक्स सर्विसमैन की भरी नहीं गई, खाली रह गई सारी, वापस इनको दे दी, और वही बैकलॉग इसमें आ रहा है। किसमें आया, वो बैकलॉग आ गया अब आपके यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, समझना। और साथियों, ये अपनी किताब भाषा साहित्य वाले ले लेना, टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे लिमिटेड टाइम के लिए 85% ऑफ का ऑफर चल रहा है, 4 बुकलेट फ्री मिलेगी। अब जरूर जाकर ये ऑफर लाभ उठाइए, जरूर जाइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम कैसे बनता है, आपको डरना क्यों नहीं है, समझना। अब आपको ये है कि देखिए, अब भले कितना बैकलॉग दिखा रहा है, बैकलॉग 651 दिखा रहा है, 91 इस बार की दिखा रही है, लेकिन उसका एंड द जो रीजन है वो ये है कि साथियों, जो लेवल प्रथम है, लेवल प्रथम की बात कर रहा हूँ, लेवल प्रथम में सबसे बड़ी सीन चल रहा है, डर रहे हैं लेवल प्रथम वाले। लेवल प्रथम में मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, लेवल प्रथम एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी नहीं मिलते, अभ्यर्थी है ही नहीं, बहुत कम है, रेयर केस में 100-200 मिल जाए अलग बात है, बाकी नहीं मिलते। इसका उदाहरण दूं, अगर आप 2022-23 वाली भर्ती की कट ऑफ देखेंगे तो उसमें बाकी सभी कैटेगरी की कोई कट ऑफ ही बनी नहीं, सिर्फ जनरल की कोई 15-16 के आसपास बनी थी, इसके आसपास कोई कट ऑफ भी नहीं बनी, क्योंकि कुछ ही अभ्यर्थी थे वो सारे जनरल के अंदर ही चले गए और जनरल की मेरिट बनी, बाकी किसी कैटेगरी की मेरिट ही नहीं बनी, क्योंकि अभ्यर्थी मिलते ही नहीं है। इसलिए जो पोस्टें उनको अलॉट हुई थी वो पोस्टें सारी की सारी है जो वापस लेवल प्रथम के सामान्य अभ्यर्थी से भर देगी, और वो खाली रही, तब जाके बैकलॉग आ गया। इस बार भी क्या होगा कि मैं फिर से कहता हूं कि लेवल प्रथम में ये एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं। अभी जो बैकलॉग काटा जा रहा है कि इनका रिजर्वेशन काटा जा रहा है, भले काटा जा रहा है, विज्ञप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी सीटें वापिस सामान्य अभ्यर्थियों से ही भरी जाएगी, आपके लिए खाली रहेगी और आपसे भरी दी जाएगी। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ये तो नियम है विज्ञप्ति का, ऐसा दर्शाना पड़ता है। वास्तविक स्थिति धरातल पे जो है हमें पता है, मैं बता रहा हूं, एक सर्विसमैन अभ्यर्थी नहीं है, आपकी सीटें कहीं से कभी खराब नहीं होने वाली, एक सीट खराब नहीं होगी, आप चिंता मत करें। थोड़े बहुत कोई अभ्यर्थी मिलेंगे, वो जनरल के अंदर सेट हो जाएंगे मामला, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार भी सीटें खाली रही, तभी तो बैकलॉग आया है भाई। पिछली अगर अभ्यर्थी होते उतनी बड़ी भर्ती में लग नहीं जाते क्या भाई, अभ्यर्थी होते तो सारे 700 800 पोस्टें प्रत्येक कैटेगरी में मिल रही है उनको, अभ्यर्थी होते तो भर नहीं जाते क्या सीटें, है ही नहीं। और है भी, वो लग गए, है भी ना, वो पिछली भर्ती में लग गए, अब की बार तो है ही नहीं, नील बट्टा सन्नाटा है इस बार। आप बिल्कुल भी मत डरिए, आपको जो डरा रहे डरना ही नहीं है, डरना ही नहीं है। वैसे भी 45 सीटें, डर तो वैसे रहे हो आप, वैसे भी मर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर ये और सिगुपा छोड़ दिया कि एक्स सर्विसमैन को चली गई, बैकलॉग चला गया, पीछे कुछ बचा नहीं, वैसे पढ़ाई बाधित हो रही है। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी लेवल में मिलते नहीं है, जो कुछ बचे हुए थोड़े बहुत थे वो पिछली भर्ती में लग गए, इतनी सारी तभी पोस्टें खाली रही, तभी तो अब की बार आ रही है। अभी पोस्टें जो खाली कब रहती है, जब अभ्यर्थी नहीं होते, अभ्यर्थी नहीं है तभी तो बैकलॉग आया है। इस बार भी होगा, पोस्टें खाली रहेगी, अगली भर्ती में बैकलॉग जाएगा। लेवल प्रथम में एक्स सर्विसमैन नहीं होते हैं, लेवल 2 में होते हैं और उनकी हालत खराब कर देते हैं, लेवल 1 में नहीं है। और फिर से कह रहा हूं, कई बार मैं कह चुका, अब भी कहता हूं, अब जो मेरे भाई बहन लेवल प्रथम की तैयारी कर रहे हैं उनको घबराना नहीं है, आपकी सीटें आपके पास ही है,
कहीं भी बैकलॉग आपका घटा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, भले विज्ञप्ति में है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है साथियों। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अब ये अपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो किताबें है ग्रेड 3 के लिए आप जरूर लेना, है ना। करंट अफेयर्स की किताब है, पीवीक्यू की किताब है, ये एसएसटी के लिए एसएसटी अर्थशास्त्र शिक्षण विद्यु की किताब है, ये आपके मनोविज्ञान शैक्षिक पर्दे से भूगोल की है, अर्थव्यवस्था की किताब है। ग्रेड 3 के लिए ज्ञान सरोवर की पब्लिकेशन की किताब है, जो बहुत शानदार किताब है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। इसके अंदर जो वर्तमान का परीक्षा पैटर्न है उसके अंदर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजों का समावेश इन किताबों में आपको मिलता है। तो आप जरूर ज्ञान सरोवर की किताबें ले सकते हैं। मुद्दा है पद बढ़ोतरी को लेकर, जो विज्ञप्ति जारी वर्तमान में हुई है उस विज्ञप्ति में ऊंट के मुंह में जीरे के समान पोस्टें हैं। अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, पोस्टें भी खाली हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उन पोस्टों को भी उन अनुरूप भर्ती नहीं निकली है, तो अभ्यर्थी में निराशा है, वास्तविक निराशा है। अब देखो जाए तो लेवल प्रथम में तो 4505 पोस्ट है, ज्यादा कुछ बड़ी पोस्ट आई नहीं। लेवल 2 में तो भला वो संस्कृत शिक्षा विभाग का पोस्टें आ गई, नहीं तो वो तो फॉर्म भरने के लायक नहीं थे। और सबसे बड़ा जो मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा तो धोखा हुआ है वो तो हुआ लेवल प्रथम और लेवल 2 के स्पेशल टीचर्स के साथ। भाई स्पेशल वालों की तो हालत खराब हो रखी है ना। स्पेशल वालों की बात करें, उनकी तो हालत खराब है। क्यों है? वो तो फॉर्म भरने के लायक ही नहीं रहे भाई, वो तो फॉर्म भरने के लायक नहीं रहे, बेचारे जाए कहाँ जाए, फॉर्म किस में भरें? जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनसे जाकर कोई कहें कि साहब स्पेशल वाले किसी और फॉर्म भरने के लायक ही नहीं है, अगर आप भर्ती में पोस्टें नहीं देंगे तो फॉर्म किस में भरेंगे? ये तो भर्ती में बिना कुछ किए ही बाहर हो गए, बिना कुछ किए ही बाहर हो गए। कम से कम 100-200 पोस्टें देते, फॉर्म तो भर के जी राजी कर लेते ही बंदे। अब तो फॉर्म में नहीं भर पा रहे, एग्जाम तो किसका देंगे, है ना। पोस्टें देते थे, कुछ तो पोस्टें देते, 100-200 पोस्टें देते, फॉर्म भर के जी राजी कर लेते, भर्ती तो आई, पोस्टें तो आई। इन लोगों ने बेचारों ने कॉलेजों के अंदर 2-2, 4-4 लाख रुपए देके डिग्रियां करी, डिप्लोमा करे कि भाई सरकार, माननीय सरकार पोस्टें निकालेगी स्पेशल की, हम परीक्षा देंगे, हम मास्टर बन जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे। लेकिन मिला क्या? शून्य के हिसाब से इनकी सारी उम्मीदें ही शून्य हो गई। बेचारों के साथ बहुत बड़ी गलत बात हो रखी है। ना तो पोस्टें आई, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके तैयारी भी करी, कोचिंग करी, किताबें ली, 2-2, 4-4 लाख रुपए कहीं से उधार कर्जा लेकर अभी इन्होंने डिग्री डिप्लोमे करे, लेकिन मिला क्या? शून्य। अरे कम से कम महाराजो, कम से कम 100-200, 400 पोस्टर तो देते इनको, फॉर्म भर के जीराजी कर लेते, ये वही नहीं मिला इनको, तो ये तो बिल्कुल ही पीछे रह गए, कोई इनका नाम और निशान नहीं रहा है, भर्ती नहीं इनकी, तो क्या करेंगे बेचारे। तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। वहां बात करें लेवल 2 में सामान्य के अंदर तो भाई पोस्टें ही नहीं है, भर्ती नहीं है, वो तो भर्ती है ही नहीं, नाम की भर्ती है कि भर्ती आई है, किसकी भर्ती? कुछ भर्ती नहीं, ये तो संस्कृत वाली भर्ती है, ऐसा कहें तो सीधी बात है। तो पोस्टें बहुत कम आई है। हालांकि माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर प्रयास करेंगे इस और अभ्यर्थियों के हित में। युवा हितैषी संवेदनशील मुख्यमंत्री है और उनसे निवेदन है कि आप थोड़ा इन मांगों को समझें, थोड़ा देखिए कि वास्तव में पद नहीं है, स्पेशल की पोस्टें नहीं है, अब सामान्य लेवल 2 में पोस्टें नहीं है, तो कहाँ जाए अभ्यर्थी? बेचारे तैयारी कर रहे 3-3 साल से, उनकी पोस्टें ही नहीं आ रही है, तो फिर करेंगे क्या वो? तो पोस्टें थोड़ी आनी चाहिए। लगातार ये दिख रहा है आपको, पोस्टों के संबंध में कुछ भी नहीं हो रहा है। डीपीसी है तो डीपीसी अटकी पड़ी है, प्रमोशंस हो रहे तो उनकी पोस्टें इनमें जोड़ी नहीं। तो माननीय विभाग, माननीय सरकार थोड़ा सोचे इन बेरोजगारों के बारे में, कहीं से भी कुछ भी हो तो पोस्टें जोड़ दो, अभी भी जोड़ो, स्पेशल की कुछ पोस्टें जारी कर दो, तो बेचारे फॉर्म भर के जीराजी कर ले, वो भी नहीं हो रहा इनका। सामान्य लेवल 2 में भी कुछ पोस्टें दे दो तो कुछ तो बात बने, है ना, कुछ तो बात बने। आप 100 गुणा वाला फॉर्मूला लेके आए हैं साहब, है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद है, आप 100 गुणा वाला फॉर्मूला लेके आए, लेकिन जब इनके स्पेशल पोस्टें 0 है तो 100 गुणा फॉर्मूला लगा के करोगे क्या? 100 गुणा में लगा दो, क्या कर दोगे? क्या उत्तर आएगा? 0। वापिस बात तो वही है, पोस्टें बढ़ेगी नहीं। यहाँ पे आप 100-500 तो करो, तो फॉर्मूला लगाओगे तो 500 का 1000 तो हो जाएगी, वो भी नहीं है। तो बहुत क्लिष्ट स्थिति बनी हुई है इन अभ्यर्थियों के साथ में, बहुत दुविधा में है बच्चे। अभी 3-3 साल, 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे और लास्ट में इनको 0 मिला है, तो बहुत दिक्कत हो रही है ना। कम से कम पहले 2-3 साल पहले कह देते ना कि भाई स्पेशल की पोस्ट अब की बार 0 है, तो बेचारे कम से कम डिग्री डिप्लोमा तो नहीं करते, तैयारी तो नहीं करते, कोचिंगों में भर भर के पैसा तो नहीं उड़ाते, घर बैठ के मजदूरी कर लेते, कुछ और 4th ग्रेड की तैयारी कर लेते, है ना, चपरासी बन जाते, कुछ भी बन जाते, लेकिन कम से कम इसमें तो बेचारे नहीं रहते। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। माननीय सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत युवा हितैषी है, बहुत अच्छा काम करे राजस्थान सरकार के अंदर, उनके निर्णयों में राजस्थान निरंतर प्रगति को अग्रसर है, परंतु थोड़ा बेरोजगार का सोचे और इस भर्ती में पोस्टों को बढ़ाने को लेकर अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी ही कुछ कर सकते हैं, थोड़ा कुछ करिए बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं। मैं पुनः लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, मेरे भाई बहनों को डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है।
आपकी जो दिखा दी जा रही है आपको, वो उसमें कुछ भी ज्यादा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी पोस्टें कट जाएगी, बैकलॉग में चली जाएगी। वो विज्ञप्ति में भले कुछ भी है, वास्तविक स्थिति जो है धरातल की है, वास्तविक स्थिति ये कहती है कि वो पोस्टें कटेगी नहीं, आपसे ही सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाएगी, है ना। एक भी पोस्ट आपसे कट के आपसे बाहर नहीं जाएगी, सारी सारी पोस्टें सामान्य अभ्यर्थियों से ही भरी जाएगी, आपको ही मिलेगी। बैकलॉग तभी आता है जब पोस्टें खाली रह जाती हैं। पिछली भर्ती में अभ्यर्थी नहीं मिले, पोस्टें खाली रही, बैकलॉग इसमें आया। अब की बार भी ऐसा होगा, पोस्टें खाली रहेगी, वो सारे सामान्य अभ्यर्थियों से भर दी जाएगी, बैकलॉग वैसे वैसे अगली भर्ती में जाएगा। तो आप चिंता बिल्कुल नहीं करें साथियों, है ना। अब इस मुद्दे को लेकर कोई भी आपको डरा रहा है, भ्रमित कर रहा है, ये वीडियो देखना, उन तक वीडियो की लिंक शेयर करना, सारे अभ्यर्थी समझ जाएंगे कि वास्तविक स्थिति बनेगी क्या। देखो नियमों में जो चीजें हैं वो है, वास्तविक स्थिति जो धरातल पे है वो आपको काम आएगी, है ना साथियों। तो इसी तरह और भी कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे आप जरूर जुड़े, किताब अपनी जो है लीजिएगा, पढ़िएगा, आपको फायदा जरूर होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब की बार एग्जाम में दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी।